महाभारत की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र इस कथा के महानायक के तौर पर आता है। हालांकि संपूर्ण महाभारत को पढ़े तो इस महाकाव्य में किरदार के तौर पर वह बहुत बाद में शामिल होते हैं। इस कथा में सिर्फ श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, बल्कि महाभारत में शामिल कई किरदार किसी न किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे। देवताओं को ये अंशावतार भी इसलिए लेने पड़े थे क्योंकि असुरों और राक्षसों ने मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इन्हीं राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी पर बढ़े भार को कम करने और संतुलन स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। नैमिषारण्य में महाभारत की कथा के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवाजी ऋषियों से कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन जी से महामुनि वेदव्यास के दिव्य जन्म की कथा सुनी तो आश्चर्य में भर गए। इन्हीं राक्षसों के अत्याचारों से पृथ्वी पर बढ़े भार को कम करने और संतुलन स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। नैमिषारण्य में महाभारत की कथा के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए उग्रश्रवाजी ऋषियों से कहते हैं कि राजा जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन जी से महामुनि वेदव्यास के दिव्य जन्म की कथा सुनी तो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, है व्यास शिष्य वैशंपायन जी, अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे मेरे सभी पूर्वजों के जन्म का रहस्य बताएं और उनके भी जन्म की कथा सुनाएं, जिनकी इस महान दिव्य कथा में कुछ न कुछ भूमिका रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौरव कुल के श्रेष्ठ और रत्न मेरे महान पूर्वज भीष्म पितामह कौन थे। उनकी जो भी कथा सुनी है वह साधारण मनुष्य तो नहीं लगते हैं। महात्मा विदुर भी असाधारण ही लगते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ और इसके अलावा मेरे पितामह अभिमन्यु, उनके पिता अर्जुन और खुद महाराज युधिष्ठिर कौन थे। राजा जन्मेजय से इस तरह के अचरज भरे प्रश्नों को सुनकर वैशंपायन जी बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है राजन। बल्कि यह प्रश्न सटीक इसलिए भी है क्योंकि इन महापुरुषों महानारियों के जन्म का विवरण केवल आश्चर्य से भरी कथा नहीं बल्कि जीवन के लिए प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग भी है। इसका श्रवण करके मनन और चिंतन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको आपके पूर्वजों की जन्मकथा कहता हूँ। वैशंपायन जी ने कथा शुरू की। राजन, भगवान परशुराम ने अपने काल में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। इसके बाद वह महेंद्र पर्वत तपस्या करने चले गए। फिर क्षत्रिय कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में श्री भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने क्षत्रियों सहित मानव समाज के मर्यादा न सिर्फ तय की बल्कि उसे अपने आचरण से सिद्ध भी किया। इस तरह धरती पर सुख का काल रहा। वर्षा समय पर होती, सभी ऋतुएं अपना पूर्ण फल देती और असंतोष, अकाल, दुर्भिक्ष जैसी आपदाएं कहीं नहीं रह गई थीं। जिस समय सभी ओर आनंद छा रहा था, क्षत्रिय कुलों में एक बार फिर राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में बार बार हराया था। इस तरह ऐश्वर्य से चूके दैत्यों ने न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि गधों, घोड़ों, बैलों और भैंसों समेत मृगों में भी उत्पन्न हो लगे। पृथ्वी इनके भार से त्रस्त होने लगी। तब एक दिन धरती ने गाय का रूप धारण किया और छिपते छिपाते ब्रह्मा जी के पास गई और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं देवताओं को तुम्हारे भार हरण के निमित्त नियुक्त करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सभी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी आदेश दिया कि तुम भी अपने अंश से जन्म लो। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और वैकुंठ की यात्रा की। वहाँ भगवान नारायण श्री को धारण करने वाले, चक्र, पद्म और गदा से सुशोभित, पीले सुसज्जित वस्त्र धारण करने वाले और अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं के आने का प्रयोजन समझ लिया और फिर कहा, पृथ्वी को आश्वासन दीजिए कि वह जिस रूप में आई थी मैं उसे धन्य करूंगा और स्वयं को धन्य समझूंगा। मैं गोविंद और गोपाल कहलाऊंगा।
और बाल्यकाल से ही देवी पृथ्वी के भार को कम करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। सभी देवता मेरे धर्म स्थापना के कार्य के निमित्त ही अपने अंश से जन्म लेंगे और मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद श्री भगवान की आज्ञा से देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं ने भी जन्म लेना शुरू किया। कुछ ने तुरंत ही ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के वंशों में जन्म लेकर इस निमित्त अपने योगदान की शुरुआत भी कर दी। यह वृतांत बताकर वैशंपायन जी रुके और फिर कहा, महाराज जन्मेजय, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस देवता, गंधर्व और अन्य विभूतियों ने आपके किस पूर्वज के रूप में अवतार लिया। इसके लिए आप सबसे पहले अपने पूर्वज महात्मा विदुर जी और कठिन व्रतधारी पितामह भीष्म के पूर्वजन्म की कथा सुनिए। पूर्व काल की बात है, सभी वेदों के ज्ञाता महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्मर्षि भगवान मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने अपनी कठिन साधना के क्रम में मौन व्रत धारण किया था। जिस राज्य में उनका आश्रम था, एक दिन वहां के राजमहल में चोरी हो गई। राजा के सैनिकों ने चोरों का पीछा किया तो चोर राज्य के बाहर स्थित मांडव्य ऋषि के आश्रम में ही जा घुसे और लूट का माल भी वहीं छिपा दिया। इधर राज्य के सैनिक जब ऋषि के आश्रम में पहुंचे तब ऋषि का मौन व्रत था। सैनिकों ने उनसे चोरों के बारे में पूछा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों को खोजबीन में चोरी का माल भी आश्रम से मिला तो ऋषि को भी चोरों से मिला हुआ समझकर उन्हें भी अपराधी की तरह उठा लाए और दरबार में पेश किया। अब चूंकि ऋषि मौन तपस्या में थे, इसलिए उन्होंने राजा के भी किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने उनके इस मौन को अपराध की स्वीकृति समझकर उन्हें भी अन्य चोरों सहित शूली पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। शूली एक ऊंचा नुकीला कांदेदार स्तंभ होता था, जिसके बाहर ऊंचाई पर एक मंच बनाकर अपराधी को उसकी नोक पर बैठा दिया जाता था। वह शूल अपराधियों के भीतर धंस जाता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। चोरों सहित ऋषि मांडव्य भी शूली पर चढ़ा दिए गए। चोरों की तो तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन ऋषि मांडव्य अपने तपोबल से शूल पर ही कई दिनों तक बैठे रहे। राजा ने यह दृश्य देखा तो उसे अपराध बोध हुआ और उन्हें कई दिनों बाद शूली से उतारकर क्षमा याचना की। ऋषि ने भी राजन को क्षमा कर दिया, लेकिन वह इस बात से परेशान हो उठे कि मैंने कब कौन सा इतना बड़ा पाप किया था जिसका कर्मदंड मुझे इस रूप में मिला। यह जिज्ञासा लिए हुए ऋषि मांडव्य ने स्वर्गलोक की यात्रा की, सीधे धर्मराज यमराज के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने धर्म को संबोधित करते हुए पूछा, हे धर्म, हे न्याय, हे व्यवस्था पालक और नर्क में जाने वाले प्राणियों के लिए यमराज, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि किस पाप के कारण मुझे राजदंड के रूप में शूली पर चढ़ने का फल भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने कहा, आप याद कीजिए, जब आप 7 वर्ष के बालक थे तब आपने यूं ही खेल खेल में एक कीड़े के शरीर को कांटे से बेध दिया था। इसी पाप के कारण आपको शूली पर चढ़ना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने कहा, हे धर्म, ये तो अन्याय है। मैं तब बालक था, मूर्ख था, धर्म अधर्म नहीं जानता था। तुमने मेरे बालपन को अपराध बताकर अन्याय किया है। 12 वर्ष तक बालक अबोध होते हैं, उन्हें पाप और पुण्य की तुला तराजू से अलग रखना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस तरह स्वर्ग में धर्मराज और यमराज हो, मृत्युलोक में भी अपने अलग अलग अंश से जन्म लोगे। तुम शूद्र माता के गर्भ से जन्म लोगे और जीवन भर न्याय अन्याय में फंसे रहोगे। अन्याय होते देखोगे, सहन करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन विफल रहोगे। इस बात भी तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थिर रहेगी। वैशंपायन जी बोले, मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण धर्मराज ने आपके पूर्वज महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। उनकी माता महाराज विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका की दासी थीं। महात्मा विदुर अपनी नीतियों, न्यायप्रियता के कारण संसार में प्रसिद्ध हैं। विदुर नीति शास्त्रों में नीतियों का एक प्रमुख ग्रंथ है।
धर्मराज के ही दूसरे अंश यम से पृथ्वी लोक में आपके पूर्वज महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। उन्हें भी श्राप के कारण जीवन भर अन्याय सहना पड़ा, लेकिन वह धर्म से नहीं डिगे, इसलिए वह स्वयं धर्म के प्रतीक कहलाए। युद्ध में भी उनकी बुद्धि स्थिर रहने के कारण ही उनका युधिष्ठिर नाम सार्थक रहा। उन्होंने महाभारत का युद्ध जीतकर हस्तिनापुर का सिंहासन जीता और चक्रवर्ती सम्राट बनकर पृथ्वीपति कहलाए। विदुर जी की जन्मकथा सुनाकर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अब आप अपने पूर्वज कौरव कुलभूषण भीष्म जी की कथा सुनो। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महान पराक्रमी और यशस्वी थे, लेकिन उनके जन्म की वजह उनके पूर्वजन्म का एक श्राप था। प्राचीन काल में वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आपव नाम से विख्यात हुए थे। उनके आश्रम में सुरभि नाम की दिव्य गाय की पुत्री कामधेनु रहती थी, जो सारी कामनाओं की पूर्ति करती थी। एक बार उस वन में अष्टवसु अपनी स्त्रियों के साथ विहार के लिए पहुँचे हुए थे। तभी उन वसुओं में से सबसे छोटे द्यौ नाम के वसु की पत्नी ने कामधेनु नंदिनी गाय को वन में विचरण करते हुए देखा। वह सींगों से सुंदर सफेद रंग वाली और पुष्ट गाय को देखकर वसु पत्नी ने इस गाय के बारे में पूछा। द्यौ वसु ने बताया कि यह दिव्य गाय महर्षि वशिष्ठ की है। जो मनुष्य इसके स्वादिष्ट दुग्ध का पान करेगा, वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने ही समय तक युवावस्था में स्थिर रहेगा। यह सुनकर उस देवी ने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मृत्युलोक में जितवती नाम की एक राजकुमारी मेरी सखी है। वह सुंदर और युवा है और राजर्षि उशिनर की पुत्री है। मैं उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेना चाहती हूँ। इस दिव्य गाय को आप ले आइए, जिससे मेरी वह सखी जरा रोग और व्याधि से बची रह सके। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर द्यौ नाम के उस वसु ने अपने भाई पृथु आदि को बुलाकर उनकी सहायता से बिना कुछ सोचे समझे नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। इधर कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ संध्या वंदन करके कंदमूल लेकर आश्रम पर आए। जब उन्होंने अपनी प्रिय नंदिनी गाय को कहीं नहीं देखा तो वह उसकी खोज करने लगे। बहुत खोजने पर भी महर्षि को जब वह गाय नहीं मिली तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें पता चला कि मेरी कामधेनु का अपहरण वसुओं ने किया है। यह देखते ही उन्होंने कुपित होकर तत्काल वसुओं को शाप दे दिया कि जिन वसुओं ने मेरी गाय का अपहरण किया है, वे सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। जब वसुओं को यह पता चला कि महर्षि वशिष्ठ ने उनको शाप दे दिया है, तो वह सबके सब उनके आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने महर्षि को प्रसन्न करने की खूब कोशिश की, लेकिन महर्षि नहीं पिघले। तब उन्होंने शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि बोले, मैंने तुम सबको शाप दिया है, लेकिन तुम लोग तो एक एक करके 1 वर्ष के भीतर ही शाप से मुक्त हो जाओगे। यह द्यौ नाम का जो वसु है, जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, यह दीर्घकाल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। यह बहुत पराक्रमी होगा, धर्म में दृढ़ रहेगा और इसके कठिन व्रत के उदाहरण दिए जाएंगे, लेकिन इसका चोरी का पाप इस पर जीवन भर हावी रहेगा। यह हमेशा अपने सामने धर्म को चोरों द्वारा लुटता हुआ देखेगा। ऋषि वैशंपायन बोले, आपके यही पूर्वज पितामह भीष्म द्यौ नाम के वसु थे, जिनका सारा जीवन ही एक तपस्या था और वह कुरुकुल के पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कथा के अन्य लोगों का जन्म किन किन देवताओं और गंधर्वों के अंश से हुआ था। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उस मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था। भगवान विष्णु जगत की जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने ने धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृषणे कुल में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। बलराम उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार थे, लेकिन दोनों को भगवान का एक ही रूप समझना चाहिए।
सत्य से सात्यकी और हृदिक से कृतवर्मा का जन्म हुआ था। वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। भारद्वाज वंशी आचार्य द्रोण के रूप में देवगुरु बृहस्पति ही अंश लेकर जन्मे थे। किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और 2 भागों में बंट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि था, जो अश्वत्थामा की माता और द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। उनके ही भाई कृपाचार्य नाम से विख्यात हुए, जो कौरव कुल के कुलगुरु थे। यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में जन्मा। देवताओं के कोप से उसकी संतान शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। सुबल की पुत्री गांधारी ही दुर्योधन की माता थी। महाराज पांडु के देवी कुंती और माद्री से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर धर्म से, जो मैंने पहले भी बताया था। भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इंद्रदेव से और सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों उत्पन्न हुए थे। वे जुड़वा ही जन्मे थे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इनके युयुत्सु भी एक दासी से उन्हीं का पुत्र था।